मिठाई बांटता है और उसे लालू प्रसाद ने नौकरी बांट दी, राजशाही में जमीन ले शहंशाही। उसके बदले में उन्होंने जमीन लिखवा दी। सबों को लालू यादव ने इसमें फंसा दिया इस मामले में। उनका अलग कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन मुकेश सहनी को अगर निमंत्रण देते हैं तेजस्वी यादव इस यात्रा के लिए, तो मुकेश सहनी जरूर तेजस्वी यादव के साथ इस यात्रा में दिख सकते हैं। आंखें चार होती है, मुलाकात भी होती है, लेकिन बात नहीं होती है। जब तक बात नहीं होगी तो फिर मन के का भराव जो है कैसे निकलेगा। सारी की राजनीति ममता बनर्जी कर रहे हैं, जानबूझकर जो है उकसाना और मतलब बिगाड़ खेलना है। और ममता बनर्जी चाहती है कि संस्थाओं के माध्यम से, पुलिस के प्रशासन के माध्यम से, केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ममता बनर्जी को है ना टारगेट किया जाए, ममता बनर्जी को गिरफ्तार तक किया जाए, प्रयास किया जाए गिरफ्तार करने का। तो ये लालू प्रसाद से बड़ा नेता ममता बनर्जी नहीं है जन समर्थन का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी लालू परिवार की, क्योंकि लालू परिवार में सभी को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। दरअसल राउस एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब के मामले में जो है 41 लोगों पर आरोप तय हो गया है। अब ट्रायल शुरू होने वाला है, यानी आरोप तय है, अब बस सबूत पेश किए जाएंगे और हो सकता है कि लालू परिवार जेल में भी नजर आ सकता है। लालू यादव है, तेज प्रताप, तेजस्वी तमाम है, मीसा भारती है, हेमा यादव है, ये सब, इन सभी पर जो है आरोप अब तय हो गए हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर जेल जा सकते हैं, क्या कार्रवाई होगी। लेकिन इसी बीच 8 महीने बाद जो है तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू यादव से मिलने के लिए भी पहुंचे मीसा भारती के आवास पर दिल्ली में, और दही चूड़ा का निमंत्रण भी दे डाला है। तो अंदर क्या बात हुई है, क्या कुछ आगे सियासी खिचड़ी पक रही है, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और बिहार से हम अब चलेंगे बंगाल भी, क्योंकि बंगाल में जो है ममता बनर्जी ने कमर कस ली है। कल जो है ईडी ने कार्रवाई की प्रतीक के घर पर, आवास पर, और वहां ममता बनर्जी धमक गई। और अब जो है ईडी पर ही उन्होंने 2 एफआईआर कर डाला है। ईडी ने भी एफआईआर करने की कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी के हंगामे के बीच जो है याचिका कोर्ट में टल गई। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और पत्रकार सागर कुमार है। तो सबसे पहले सर, लालू परिवार को बड़ा झटका लग गया है, जेल में भी जा सकते हैं। और तेज प्रताप जो है आमना सामना भी आज हुए थे तेजस्वी से। देखिए, जो मामला है 2004 से 2009 तक जब वह रेलवे मंत्री थे, केंद्र में रेलवे मंत्री, तो उसी दौरान घोटाला हुआ है ना। एक तो है कि जमीन लेकर नौकरी देने का मामला आया, दूसरा है IRCTC वाला मामला है। तो आज जो सुनवाई हुई है वह लैंड फॉर जॉब है, मतलब जमीन लेकर नौकरी दी गई। आनंद फानंद में लोगों को 7 दिन के अंदर जो है ना नौकरी दे दी गई, बिना नोटिस, बिना वैकेंसी, बिना नोटिस। जैसे लोग मिठाई बांटता है और उसे लालू प्रसाद ने नौकरी बांट दी, राजशाही में जमीन ले दी, शहंशाही। उसके बदले में उन्होंने जमीन लिखवा दी। जमीन लिखने वाले भी इसमें आरोपी हैं। ऐसा नहीं है कि उनको अच्छा है, जो जिन लोगों ने नौकरी पाई वह भी आरोपी है, नौकरी पाने वाले भी। तो कुल 41 लोगों को जो है आज सूरत लालू परिवार आरोप कथित हो गया है ना। 52 लोग उसमें मरी हो गए, जिन पर कोई आरोप नहीं सामने आया। तो इसमें लालू यादव का आधा परिवार चला आता है। 6 लोग का नाम आ गया। हाँ, अरे भाई, लालू स्वयं, राबड़ी देवी, उसके बाद तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा है और हेमा, है ना। हेमा पर है कि इनका एक कोई यहाँ देखता था गौशाला, वो जो है जमीन किसी से लिखवाया और वह जमीन जो है गिफ्ट में कर दिया हेमा यादव, है ना। आनंद फानंद में जमीन लिखवाया और गिफ्ट कर दिया हेमा। तो हेमा बेचारी फंस गई, है ना। सब जो है सबों को लालू यादव ने इसमें फंसा दिया इस मामले में, एक तरह से कहिए।
लालू यादव ने ही फंसाया। जितने लोग हैं, चाहे वो मीसा भारती हो या फिर तेजस्वी यादव भी हो या तेज प्रताप हो या हेमा, इस सब के सब जो है एक नहीं होता है कि पिता के करने का भोग अब भोगेंगे। अगर सजा हो जाती है, आरोप गठित हो गया है, अब सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद अगर सजा तय हो गई तो जेल जाना ही पड़ेगा। अब सजा कितने दिनों की होती है उस हिसाब से निर्भर करेगा। कम से कम 6 साल तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 3 साल की सजा हो जाएगी तो 6 साल नहीं लड़ पाएंगे, तो सबके राजनीतिक करियर भी खत्म हो जाएगा। जी लालू यादव का तो खत्म है करियर, राबड़ी देवी का भी मान लिया जाए खत्म है करियर, लेकिन जो नए युवा तेजस्वी, उनके पुत्र तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा और हेमा, इनका भी राजनीतिक करियर जो है लालू प्रसाद ने चौपट कर दिया। एक तरह से कहिए तो पूरे घराने को उन्होंने जो है एक लालच में या कहिए अपनी शहंशाही में बर्बाद कर दिया। तो आज इसकी सुनवाई हुई, इस पर आप आरोप गठित होगी या आगे से सुनवाई होगी डेली का डेली। तो अब इसमें है कि सवाल सबसे बड़ा है कि लालू प्रसाद जी का आज भी लोग कह रहा है कि यह जो है एक राजनीतिक है ना। आज इनके एक विधायक हैं रणविजय साहू, उन्होंने कहा यह जो है राजनीतिक कारणों से लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोगों को फंसाया गया तेजस्वी यादव। हम आंदोलन करेंगे, एक तो आप अपराध कीजिए, उसके बाद से जन आंदोलन कीजिए आप, है ना। जब लालू यादव को पहली बार 1997 में चारा घोटाला में गिरफ्तारी के लिए पटना में, है ना, सीबीआई ने अभियान चलाया था, तो उस समय भी यही सब होता था कि राजनीतिक कारणों से हो रहा है, राजनीतिक कारणों से हुआ। लालू यादव की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, लेकिन सीबीआई ने गिरफ्तारी कर ली। तो जब बाद में जो है आरोप गठित उस समय हो गया था, बाद में सजा हुई, जेल भी गए, अभी जमानत पर भी है। तो ये कोर्ट का मामला है। अगर आरोप नहीं सही होगा तो स्वाभाविक है कि वो छूट जाएंगे। कैसे भाई 52 गो उसमें जो थे आरोपी, जिन पर आरोप नहीं गठित हुआ तो वो रिहा हो गए। अगर इसी तरह से सुनवाई के दौरान जो सीबीआई की ओर से, ईडी की ओर से, जो भी जांच एजेंसियां हैं, वह सबूत नहीं पेश कर सकेंगी, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाएंगी न्यायालय में, तो स्वाभाविक है कि वो अभी लालू यादव भी बरी हो सकते हैं, तेजस्वी यादव भी बरी हो सकते हैं। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, इसमें सियासत का फूट दिया जा रहा है। और लालू यादव के लिए तो ये समझिए कि एक तरह से अब अंतिम पाली थी उनकी। अब इसके बाद सजा हो जाती है तो उनकी क्या, एक तो ऐसे ही बीमार है, किडनी उनका खराब था, ट्रांसप्लांट किडनी बदला गया, आंख का इधर ऑपरेशन कराया है दिल्ली में, उसी में मीसा भारती के आवास पर है। बावजूद इसके जो है एक आर्थिक लोभ में परिवार को बर्बाद कर दे। आज जो है तेज प्रताप भी फिर पहुंच गए जो है लालू से मिलने, लेकिन उससे पहले कोर्ट में दोनों भाइयों का आमना सामना हो गया और तेजस्वी ने सिर हिला के लगा कि पूछ भी रहे कि क्या हाल, इशारे से या फिर मजाक भी बना रहे हो उनका। इशारे से चुनाव के वक्त भी एयरपोर्ट पे यही हाल था कि मुकेश सहनी और ये लोग मुस्कुरा रहे थे, खूब मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे कि भाई तुमको गिफ्ट दे रहा है क्या, खरीद कर। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिखा, लेकिन तेज प्रताप जो है बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे थे, देखना भी नहीं गुस्से में भाई को। उनका जैसे इशारा से बात करना चाह रहे थे, इशारे पर ही उनका हाल चाल पूछे थे, बस ऐसे किया और निकलते बने तेजस्वी, हाल चाल पूछना चाह रहे, क्या हाल है, क्या हाल है, इशारा से। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, प्रतिक्रिया जो है सीधे सिर नीचे झुका लिया और सीधे सिर झुका के, और आंख जो गुस्सा, यह तस्वीरें भी आंखें लाल कर ली, तो गुस्सा गए। यह दुर्गति सब तुम्हारे ही कारण हो रहा, अंदर अंदर जो प्रताप का भाव होगा, है ना, यही होगा।
हालांकि कोर्ट में मीसा भारती से भी तेज प्रताप की कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन आवाज चले गए हाँ, मीसा लेकिन भारती को। वो तो गए थे न्योता देने, किसको? लालू जी को। लालू जी को, लालू जी से लालू मीसा दोनों को दिया है आशीर्वाद, बाद में दोनों को दिया, आशीर्वाद लिए, और 8 महीने बाद लालू यादव मिले और तेज प्रताप को आशीर्वाद दिया। बताइए, अगर यही कहानी उस समय 8 महीना पहले ही सुलझा लिया जाता और उसका प्रकरण को, तो आज तस्वीर कुछ और रहती, कुछ तस्वीर कुछ और दिखाई पड़ती। लेकिन अकर में या किसी के बहकावे में लालू प्रसाद ने जो गलती कर दी, अब वह सही था कि गलत था यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो गलत कदम लालू प्रसाद ने उठा लिया, आज देखिए लोग तो यही कहते हैं, सियासत में भी लोग कहा जाता है कि अगर घर में नहीं फूट पड़ता तो तस्वीरें कुछ और होती राजद की, लेकिन फूट का ही असर है। आज कोर्ट में देख रहे हैं किस तरह से पूरा परिवार को जाना पड़ गया। तेज प्रताप भी नहीं बच सके। तेज प्रताप हालांकि बोले कोर्ट में कि हम से लड़ाई लड़ेंगे, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वह हिम्मत उन्होंने ही जुटाई बोलने की। लालू प्रसाद ने भी कोई बयान नहीं दिया, तेजस्वी यादव ने भी कोई बयान नहीं दिया, है ना, कि हम इसमें क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, क्या करेंगे, कानूनी लड़ाई है। लेकिन तेज प्रताप ने यूरोप से घूम के आए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बड़े भागते भागते दिखे कि कोर्ट में पहुंच रहे, लगता है कि देर हो गई थी जो सुनवाई में, जल्दी जल्दी गए वहां, जल्दीबाजी में जज के सामने आना था। हाँ, संजय यादव भी साथ में चिपके हुए रहते हैं अभी। संजय यादव हम तो पहले ही देखिए, संजय और रितेश जी जान जो है वो पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं अभी बिहार का, अभी पूरा बर्बाद करके ही मारेंगे तेजस्वी को। जो यात्रा पूरा तय हुआ है, नाम भी उस यात्रा का, संजय यादव भी साथ रहेंगे। नहीं, संजय यादव रहे या ना रहे, उन्होंने ड्राफ्टिंग जो है, हाँ, पूरी जो ड्राफ्टिंग है पूरे यात्रा की, संजय यादव का ही पूरा रोड मैप बनाया हुआ है। आज तो साथ मतलब न्यायालय में स्पष्ट दिखाई पड़े तेजस्वी के, उससे पहले शादी में दिखाई दिए थे, और संजय ही नहीं, संजय और रमेश दोनों दिखाई दिए। इसी कार्यक्रम में हमने बोला था, क्या कहते हैं, उत्तराखंड में भी थे दोनों। इसी कार्यक्रम में हमने बोला था कि भाई संजय और तेजस्वी का रिश्ता कुछ अलग रिश्ता, अलग लेवल का रिश्ता है, तो वो समाप्त होने वाला नहीं है, अभी चलेगा, है ना। लेकिन एक बड़ी बात जो आज निकल कर सामने आई, आज मुकेश सहनी के कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, तो जो खबर निकल कर आ रही है, जो उन लोगों का दावा था, अब कितनी सच्चाई है इसमें वही लोग जानेंगे, कि मुकेश सहनी भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस से दूरी है अभी फिलहाल, कांग्रेस ने इस यात्रा को लेकर कोई बयानबाजी नहीं की है, ना कोई तैयारी है, उनका अलग कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन मुकेश सहनी को अगर निमंत्रण देते हैं तेजस्वी यादव इस यात्रा के लिए, तो मुकेश सहनी जरूर तेजस्वी यादव के साथ इस यात्रा में दिख सकते हैं। ये बड़ी अपडेट। लेकिन देखिए इसमें सागर जी, लेकिन यह यात्रा तो राजद का है, तेजस्वी का है। अभी तक की जो खबर है, यह जो महागठबंधन के किसी अन्य दलों का यात्रा की यात्रा नहीं, यह एकल यात्रा है तेजस्वी की। तेजस्वी निकलेंगे टटोलने हार का कारण, है ना, जो है ना, इसको और पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास जगाने के लिए। इसलिए मुकेश सहनी की जो बातें हैं, ठीक है, सियासी वाली बात होती है कि वो कहेगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कहा जाए है। मान लीजिए आप देखिए कि बेगूसराय वाला जो कार्यक्रम हुआ था कांग्रेस, उसमें तेजस्वी यादव को निमंत्रण दिया गया था। जो न्याय यात्रा निकला था, जो महागठबंधन ने निकाला था, हालांकि उसमें लीड भूमिका में कांग्रेस थी, लेकिन वो महागठबंधन की यात्रा थी, उसमें सब कोई लोग आए थे। तो होता है राजनीतिक दलों की एकजुटता दिखाने के लिए, गठबंधन की एकजुटता दिखाने के लिए लोग जाते हैं एक दूसरे की रैलियों में। अब यहाँ क्या होता है, राहुल गांधी पार हो चुका है। राहुल गांधी की जो यात्रा थी सागर जी, वह तो महागठबंधन की यात्रा थी SIR के खिलाफ, लेकिन लीडिंग भूमिका में वहाँ कांग्रेस की लीडिंग किया था। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी, कॉल दिया था कांग्रेस ने। बाद में यह जो है महागठबंधन की यात्रा हो गई, और सभी दल जो है सासाराम से जब निकले थे तो सभी दल एक ही मंच पर थे, और वहीं से सबों ने जो है साथ में निकलना शुरू किया। तो यह एक महागठबंधन की यात्रा थी। अभी जो यात्रा है
वो विशुद्ध तेजस्वी की यात्रा है। कांग्रेस अपना कार्यक्रम चला रही है। इसमें ये भी सवाल है कि तेज प्रताप जब मिलने गए, राबड़ी देवी से भी मुलाकात की थी, फिर अपने पिता से मिले हैं, तो क्या ये करना क्या चाह रहे हैं? और लालू यादव जो है दही चूड़ा भोज में आएंगे क्या तेज प्रताप के? फिर निमंत्रण दिया है तेज तो प्रताप ने तो प्रेस को बताया कि भाई हमको आशीर्वाद देने आएंगे, हाँ, हमको आश्वासन आएंगे। मिला है। हाँ, उन्होंने कहा, जैसा कि अभी किसी का आप कह सकते हैं। हाँ, हालांकि अब तो मुझे 2 तो दिन, नहीं लगता है कि लालू जी अब आएंगे, तो क्योंकि 2 दिन, उनका स्वास्थ्य भी नहीं है, पटना में भी नहीं है। देखिए 2 दिन है हम्म, आने का, जब होगा तो बहुत दिन तो है भी नहीं। नहीं। और लेकिन अभी तक लालू प्रसाद का जो है बिहार आने की कोई खबर, पटना आने की कोई खबर नहीं है दिल्ली से। और सवाल क्योंकि ये है इलाज कि करा रहे हैं, तेजस्वी यादव को निमंत्रण क्यों नहीं दिए, और अगर दिए हैं तो क्या तेजस्वी यादव आएंगे? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है पूरे मामले में। तेजस्वी यादव तो कल ही सब संभवतः आ जाएंगे पटना, हाँ, और यहाँ आने के बाद निमंत्रण हो सकता है कि तेजस्वी यादव को तेज लेने प्रताप जाए। कल दे, हाँ, है ना, हाँ। यहाँ आने के बाद दे। और तेजस्वी मिलते हैं क्या, नहीं मिलते हैं, नहीं ये भी एक बड़ी यही तस्वीर बात। निकल सकती है। आज भी जब मीसा भारती के आवास पर ही गए हम्म, तेज प्रताप, उससे पहले तेजस्वी वहां से निकल गए, निकल गए। हाँ, बोले कि आपको, मतलब जो खबर आई है उसके अनुसार हुआ, कोई काम में निकल गए। तो ये बातें तो है, आंखें चार होती है, मुलाकात भी होती है, लेकिन बात नहीं होती है। जब तक बात नहीं होगी तो फिर मन के का भराव जो है तेजस्वी कैसे को अगर नहीं निकलेगा। देते हैं निमंत्रण और बाकी सबको तो दे रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल उठेगा कि इस पूरे जो रचना रची गई है उसमें क्या सही में तेजस्वी यादव की ही भूमिका है? क्योंकि तेज प्रताप को तो पता है ना, तेज प्रताप तो उस परिवार के पार्ट हैं, तो वहीं से ये चीज पता चलेगा। एक चीज और हो सकता है सागर जी कि चूंकि संजय यादव को देख लिए हैं फिर से सक्रिय, तो हो सकता है कि तेज प्रताप का मूड बदल जाए। क्या है कि जो गुस्से की तस्वीर आ रही है, वहां आप देखिएगा कि ये संजय यादव भी पीछे है जी, और उसी से उनका चेहरा जो है गुस्सा। हाँ, इसलिए हमको जो तस्वीर देखकर लगी कि हो सकता है जयचंद कहते हुए भी नजर आते थे शुरू में। गुस्सा तो देखिए, दुश्मनी तो मेन उनकी जो गुस्सा है वो संजय यादव है ना, संजय जयचंदों से, जो भी जयचंद है। जैसे अगर देखिए इतने भावुक है तेज प्रताप यादव, अगर तेजस्वी यादव अभी भी भैया कह के अगर बुला लिया जाए प्यार से तो वापस जा सकते हैं। जिस तरह की मतलब उनके भावनात्मक लगाव रहता है परिवार के साथ, अटैचमेंट रहता है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये नहीं जो हम लोग कह रहे हैं, लेकिन हाँ एक भावनात्मक अटैचमेंट है। लेकिन अब देख रहे हैं कि भाई जिसने पूरा खेल किया, जिस पर आरोप लगा, अभी साथे है, सटा हुआ है, तो और गुस्सा जा रहे हैं। चलिए, तो उम्मीद कम है कि निमंत्रण देंगे। अगर निमंत्रण देंगे निमंत्रण तो दे देंगे, देखिए क्या होता है। चलिए बंगाल की ओर रुख करते हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अमित शाह के खिलाफ जो है उनके पास सबूत है, वो भी पेन ड्राइव में। कह रही कि अगर ज्यादा छेड़ोगे मुझे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। पीएम से भी कहती हैं कि अपने गृह मंत्री को समझा लीजिए। तो क्या मामला है वहां? इतना मतलब आक्रामक दिखाई दे रही है ममता बनर्जी और सरकार असहाय दिखाई दे रही है। क्या देखिए, मामला सबसे बड़ी बात है कि कोयला घोटाला का मामला है, जिसमें गई ईडी छापा मामले आईपैक के कार्यालय पे, प्रतीक जैन के आवास पर एक कार्यालय जहां भी गई थी। तो एक तो मामला है हवाला से जुड़ा हुआ मामला, कोयला तस्करी का मामला है ना, ये मामला है। तो ये कोई राजनीतिक मामला नहीं था। राजनीतिक पार्टी के अगर टीएमसी के ऑफिस पर ईडी छापा मार देता तो ये चलता ममता बनर्जी का विरोध। लेकिन जिस तरह से ममता ने वहां किया और आज प्रदर्शन लाकर जन समर्थन का जो नाटक उन्होंने की, नाटक ही इसको कहिएगा, नाटक जो कर रही है, एक तो गलती, ऊपर से सीना जोड़ी, दोनों चीज चल रही है ममता बनर्जी की पंडाल में, है ना। गवर्नर ने भी क्या कहा, बंगाल के गवर्नर ने, क्योंकि कोर्ट का मामला है, हाईकोर्ट में है ना, दोनों कोर्ट से जो रिट याचिका दायर की गई है, बोला कोर्ट में मामला है, हाईकोर्ट में, इसलिए अभी इसमें कुछ कहना मुश्किल, मतलब ठीक नहीं होगा, लेकिन यह संवैधानिक उल्लंघन का मामला है जी, है ना। तो निश्चित रूप से संवैधानिक उल्लंघन है। आप जो है कोई भी केंद्रीय एजेंसी जाता है काम करने
अब आप अमित शाह से आपकी सियासी लड़ाई हो सकती है, लेकिन आप जिस तरह से ईडी की टीम के साथ आपने किया, जबरन फाइल छीन लिया, तो कहीं न कहीं तो आप पर घोटाला में संलिप्तता की बातें आ रही है आगे। आप भले इसको जो है अपनी दादागिरी से या अपना आप कहिए कि जबरन करके इस मामले को आप शांत करने की कोशिश करें, सियासी रंग देने की कोशिश करें, लेकिन यह तो है तो कहीं न कहीं संविधान का उल्लंघन, संवैधानिक संस्थाओं के, संवैधानिक संस्था है ना, ईडी क्या है? संवैधानिक संस्था है। सीबीआई क्या है? संवैधानिक संस्था है। ये तो किसी व्यक्तिगत अमित शाह के पॉकेट की संस्था तो है नहीं। आरोप लगाने की, दुरुपयोग का आरोप है कि आप जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, इस्तेमाल, सत्ता हासिल, ये भी आरोप लगा दिया। हरियाणा और बिहार में आपने इन्हीं की मदद लेकर के सत्ता हासिल किया है। एक बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी कहती जो है तो कोर्ट क्यों नहीं जा रही है? अपने सांसदों से केस करवा दे सुप्रीम कोर्ट में। किया है, ईडी पर ही 2 FIR उन्होंने। ईडी पर आज बंगाल में हुआ, हाईकोर्ट में उन्होंने किया कि मेरे कार्यालय में जबरदस्ती घुस गए, जबरन मेरा जो है कागजात चोरा कर ले गए, सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो ये की जबरन तो सब खुली तस्वीर है कि ईडी के 3 अधिकारी वो जबरदस्ती क्या कर सकते हैं। और आपका पूरा पुलिस जो टीम थी ना साथ में, तो अब तो क्योंकि हाईकोर्ट में मामला है तो हाईकोर्ट से क्या आता है, तो आज ही सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट में इतना ना हंगामा हुआ कि जज उठकर चले गए। अब आप बताइए कि ये जो हुआ, कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी और कोर्ट में हंगामा हो गया। ठीक है कि कौन किया नहीं किया वो तो फिर जांच का विषय होगा, लेकिन जज को निकल के चले गए। तो इसका मतलब है कि हाईकोर्ट पर भी जो है, हाईकोर्ट में भी 14 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया सुनवाई को। हाँ, सुनवाई को। और देखिए, एक चीज इसमें और है जो ध्यान देने वाली बात है, ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड भी खेल रही है और खेलना चाह रही है, और झारखंड वाले राजनीति की तरफ कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का ध्यान है। इस पूरे एक्शन को देखिएगा तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं झारखंड बनाना चाह रही है, उकसावे की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है, जानबूझकर जो है उकसाना। और मतलब देखिए क्या कहा है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने कोलकाता की रैली में पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता खुद कोयला घोटाले के पैसे में शामिल हैं और उनके पास इसके सबूत हैं। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करें। मतलब आप समझिए कि जो झारखंड में हुआ था, जो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद फिर चुनाव हुआ तो कैसे भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, तो वही गलती जो है ना फिर से बंगाल में करवाने के प्रयास में ममता बनर्जी है। विक्टिम कार्ड खेलना है और ममता बनर्जी चाहती है कि संस्थाओं के माध्यम से, पुलिस के प्रशासन के माध्यम से, केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ममता बनर्जी को है ना टारगेट किया जाए, ममता बनर्जी को गिरफ्तार तक किया जाए, प्रयास किया जाए गिरफ्तार करने का, और तब जाके ममता बनर्जी सागर जी, अगर कहीं कोई आरोपी होता है, आप हिंसा का सहारा लीजिएगा, अराजकता का सहारा लीजिएगा, आप मुख्यमंत्री है तो इसका मतलब आपके ऊपर कानून का कोई राज नहीं चलेगा। बिल्कुल चलेगा। तो इसका विक्टिम कार्ड खेलने का हेमंत सोरेन की घटना दूसरी थी, कोर्ट से बड़ी हो गए थे, है ना, कोर्ट ने उनको, इसलिए उनका दूसरा मामला था। यहाँ भी हाईकोर्ट में मामला, हाईकोर्ट अगर इनको आज बड़ी कर देता सुनवाई के बाद, तब यह विक्टिम कार्ड हो जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट तो उनको हर बार जो है लताड़ते रहा, हर मामले में लताड़ते रहा। सीबीआई के साथ जिस तरह से हुआ था उसमें भी हाईकोर्ट ने लताड़ा। यही है लेकिन है ममता बनर्जी। लेकिन ममता बनर्जी कहीं से भी नहीं मानती, वो तो सिर्फ वहां एक ही भाषा जानती है और कहती भी है कि हम जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसका लैंग्वेज है ममता बनर्जी का, मतलब सिर्फ जब तक हम रहेंगे मेरी भाषा चलेगी। तो आज लालू प्रसाद भी अपनी भाषा चलाते थे, है ना। सीबीआई डर से जो है लालू यादव के 1997 में गिरफ्तारी के लिए उनके सरकारी बंगले में जो है मुख्यमंत्री आवास में नहीं जा रही, है ना।
गिरफ्तार करके जब लेके चली गई कोर्ट में, हालांकि उन्होंने सरेंडर किया था लालू प्रसाद ने, है ना, जब कोर्ट में सरेंडर किया उसके बाद जब गिरफ्तार करके जेल लेके चली गई तब पूरी एक तरह से कहिए, क्या कहिएगा उसको शब्द, कि हैंकड़ी दूर हो गई। तो ये लालू प्रसाद से बड़ा नेता ममता बनर्जी नहीं है जन समर्थन का, अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो जबरन जन समर्थन हासिल करती है और लालू प्रसाद को जो है स्वतः जन समर्थन हासिल था और है अभी भी है। बिल्कुल, तो ममता बनर्जी को तो लोग डर से वोट करते हैं। वो तो बता रहा है कि भय से वो जन समर्थन का दावा करती है। तो वहां जब आ जाता है ना कानून के शिकंजे में आप आ जाइएगा, तो जिस तरह से, लेकिन सर भाजपा भी फूक फूक के कदम रख रही है। चुनाव है और चुनाव में बंगाली अस्मिता की बात ना उठे, ममता बनर्जी नहीं, क्योंकि कोई विक्टिम कार्ड नहीं, भाजपा भी चल रही है सावधानी से, ताकि कोई आरोप नहीं लगे और कोर्ट से हम पर किसी तरह का कोई किसी तरह की उंगली नहीं उठे। चलिए, तो ममता बनर्जी जो है उकसावे की राजनीति कर रही हैं और अपना जन समर्थन वो पेश कर रही हैं ताकि सरकार जो है गिरफ्तार करे और जो है सिंपैथी वाला वोट जो है वो हासिल करने की बात है। ममता बनर्जी अलग दावा कर रही है, सरकार पर आरोप लगा रही है, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उन पर जो है आरोप लगाती हुई नजर आती हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर बड़े बड़े आरोप लगा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाती है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से केंद्र सरकार इस मामले को लेती है। तो ईडी की तरफ से जो है याचिका डाल दी गई और आज जो है लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो सकी, तो आगे जो है ये सुनवाई होगी, 14 क्या मोड़ इसमें आएगा वो भी देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही साथ तेज प्रताप यादव लालू यादव से मिले हैं, निमंत्रण दिया है दही चूड़ा भोज का। देखना है कि लालू यादव तेज प्रताप के पास आते हैं या नहीं। कोर्ट में दोनों भाई आमने सामने थे, लेकिन गुस्से में तेज प्रताप की आंखें लाल भी थी। और साथ ही साथ लालू परिवार के लिए मुश्किल की घड़ी आन पड़ी है, क्योंकि 6 लोग जो है लालू परिवार में से वो दोषी पाए गए हैं, आरोप उन पर तय हुआ है। अब आगे जो ट्रायल शुरू होगा उसमें क्या कुछ होगा वो सब जानकारी हम आपको देते रहेंगे, इसलिए जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। और सत्ता साजिश कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम कमेंट में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।